हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्ति सहस्र पादाक्षि शिरोरुभाय सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारण में। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह सुबह के सत्संग का आत्मचिंतन द्वारा लाभ उठाएं, बार बार इसे समझें, सुलझें और जाने विज्ञान पर प्रयोग करके उसका वास्तविक लाभ उठाएं। प्रभु की लीला अपरंपार कही जाती है। एक हिंदी का शब्द भी है इसमें, ए घटन घटना पटी ऐसी। पता नहीं कब क्या हो जाए, कैसी घटना घट जाए, ये आम आदमी की बुद्धि से बाहर की बात है। इस संसार में सदा से सभी प्रकार की परंपराएं जिंदा रहती हैं, अच्छी परंपराएं भी और मंदी परंपराएं भी, धर्म भी अधर्म भी, पाप भी पुण्य भी, सब कुछ सदा रहता है। शायद आपने सुना होगा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा नजरिया जैसा होता है, हमें दुनिया वैसी नजर आती है। जैसे किसी महापुरुष ने बताया, यदि हमारी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है तो सफ़ेद कपड़ा भी हमें काला ही नजर आता है। कपड़ा तो सफ़ेद है, वो तो काला नहीं है, लेकिन चश्मा काला होने की वजह से वो सफ़ेद भी काला ही दिखता है। ये बहुत लाभकारी बात है, इसे बार बार विचार करें, समझें, सुलझें। एक बार हमने आपको स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था किसी वीडियो में। स्फटिक मणि सफ़ेद होती है, लेकिन उसका एक स्वभाव है, एक विशेष सीमा तक उसके आसपास जिस रंग की वस्तु रख दी जाती है वो स्फटिक मणि वैसी ही हो जाती है। अगर हम उसके पास कोई पीला फूल रख दे तो पीली हो जाती है, सफ़ेद फूल रख दे तो सफ़ेद की सफ़ेद रहती है, हरा फूल रख दे तो हरी हो जाती है, नीला रख दे तो नीली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार स्फटिक मणि रूपी हमारी आत्मा प्रकृति के साथ संयुक्त होकर अपने आप को शरीर आदि मान बैठती है। ये जो प्रपंच है प्रकृति का, जिसे त्रिगुणात्मक माया कहते हैं भगवान की, इसे स्वीकार करते ही इस आत्मा में जीव भाव आ जाता है। मैं जीव हूँ, मेरा जी नू करे, मेरा जी नू करे, मैं नू करूँगा, मैं नू करूँगा, मैंने नू कर दिया, मैं नू करना चाहूँ, ये सब माया की भाषा है। ध्यान से सुनो, प्यार से सुनो और गूंजने का प्रयास करो। तो आत्मचिंतन में हमें हर बार ये सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ और पूरा शरीर मुझसे अलग है। शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी, प्राण भी, सब मुझसे अलग है। हालांकि हमें अलग नजर नहीं आ रहा है, शरीर अलग नहीं आ रहा। हम समझते हैं मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। यहीं से भ्रांति शुरू हो जाती है। न शरीर मैं हूँ, न शरीर मेरा है। स्फटिक मणि की भांति प्रकृति को स्वीकार करते ही, माया को स्वीकार करते ही, कुसंग को स्वीकार करते ही
हम अपने स्वरूप से स्खलित हो जाते हैं, हट सी जाते हैं, भूल सी जाते हैं। भूल तो नहीं सकते, स्वरूप से हट भी नहीं सकते, स्खलित भी नहीं हो सकते, लेकिन भूले हुए से जान पड़ते हैं। और थोड़े प्रयास से हम अपने स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि हम परमात्मा का अंश हैं। अपने स्वरूप को कल्पना से याद करके और बार बार आत्मचिंतन करके इसी संघात के दिल में हमेशा प्रभु विराजमान है, इस पर विश्वास करके इनसे जुड़े, इनको प्रत्यक्ष करने का प्रयास करें। और गीता में बताए गए इनके द्वारा निष्काम कर्म को सिद्ध करें। निष्काम कर्म, कर्तव्य समझकर कर्म करना, फर्ज समझकर कर्म करना, करना नहीं कराना, इस शरीर से कर्म कराना और खुद दृष्टा होकर देखना। एक महात्मा जी को हमने से कहते देखा, अरे भाई तुझे भूख लग रही क्या, चल भोजन कर ले। सुनने वाले बोले जी किसे कह रहे आप? मैं इस शरीर को कह रहा हूँ। आप शरीर को कह रहे हो? हाँ। तो उन्हें आश्चर्य ऐसा हुआ कि कैसे संभव है महाराज, आप खाओगे रोटी? तो नहीं, मैं नहीं खाता, मैंने कभी रोटी खाई नहीं, ना मैं खाऊंगा, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर को कहता हूँ भाई भूख लगी रोटी खा ले, प्यास लग रही पानी पी ले भाई, नींद आ रही कि सो जा भाई। ये सब कर्म मैं नहीं करता, मैं आत्मा हूँ। मैं न खाता हूँ, न पीता हूँ, न सोता हूँ, न जागता हूँ, न पैदा होता हूँ, न मरता हूँ, न चलता हूँ, न फिरता हूँ, न कुछ सोचता हूँ, ना मुझ में बुद्धि है, ना मुझ में मन है, ना मुझ में चित्त है, ना मुझ में अहंकार है। ये सब इस संघात में है। संघात कहते हैं इस शरीर को अंतःकरण के साथ। तो मैं इसका दृष्टा हूँ, मेरे सामने करता है सब कुछ, मुझ में कोई क्रिया नहीं है, मैंने कभी कोई कर्म किया ही नहीं, मैं कर भी नहीं सकता। ये है हमारे महापुरुषों की परिभाषा, हमारे महापुरुषों का ज्ञान, हमारे महापुरुषों का अनुभव। और गीता ने भी इसका समर्थन किया है कि आत्मा अकर्ता है, अजन्मा है, अविनाशी है। न जायते मीरे व कदाचित नायम भूतवा भविता व न भूय। न इसका जन्म है, न ये कभी होकर ना होता है, न ये मरता जीता है। तो इसलिए अपने आप को पहचानिए जितना जल्दी हो सके, और निष्काम कर्म सिद्ध करके इससे कर्म कराइए, दृष्टा होकर रहिए। आप इसे काम करता हुआ देखिए, लेकिन इस पर कंट्रोल रखिए। आप गलत दिशा मत जाने दीजिए इसे। गलत दिशा में जाना चाहता है तो रोक लीजिए। आपकी शक्ति ज़्यादा है इससे, ये जड़ है, आप चेतन है। हम और आप चेतन है और ये सारा शरीर जड़ है। जैसे वो एक लोहा होता है जिसे मकनातीस कहते हैं, चुंबक भी कहते हैं, और वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन एक सीमा तक। सीमा से दूर का लोहा वो नहीं खींच सकता, और लोहे के अलावा दूसरी वस्तु भी नहीं खींच सकता। ना लकड़ी खींच सके, ना तांबा, ना सोना, ना चांदी, केवल लोहा खींचता है। वो चुंबक का गुण होता है। चुंबक भी जड़ है, लोहा भी जड़ है, और जड़ जड़ को खींच लेती है। देखो ये लीला है प्रभु की। इसलिए हमारी चेतना के द्वारा ही ये जड़ शरीर चेतन लगता है। हंसता हुआ लगता है, खाता हुआ लगता है, बोलता हुआ लगता है, सोता हुआ लगता है, जागता हुआ लगता है, लड़ता झगड़ता लगता है, लेकिन ये क्रियाएं हमारे में नहीं है। ना कभी थी, ना है, ना होंगी। हम अक्रिय हैं, बस ये चिंतन करना है। और किसी भी दोष के साथ अपनापन नहीं करना है कि मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हो गया, मेरे से झूठ बोला गया, मैं गलत दिशा में हूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब माया की भाषा है। कोई इच्छा नहीं है हमारी, आपकी आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। ये निरीच्छा है, ये अपने आप में संपूर्ण है। बस ये चिंतन करना है। जितना अधिक ये चिंतन होगा उतनी चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, उतना सब में अपनी आत्मा को देख पाएंगे। किसी के साथ बैर भाव नहीं होगा, किसी से द्वेष नहीं होगा, हर समय मुस्कुराएंगे। तो ये एक दिव्य जीवन की शुरुआत होगी। इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। इसी घर में, इसी कारोबार में, इसी गृहस्थी में
इसी स्थिति में जहाँ भी हम और आप हैं, यहीं से शुरू हो सकते हैं। किसी को दिखाना नहीं, किसी को बताना नहीं, कोई पाखंड दिखावा नहीं करना है, बस अपने आप में सावधान हो जाना है, दृष्टा बन जाना है, साक्षी बन जाना है, और ये जीवन धन्य हो जाएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शुक्राय नमः।